अपने वर्कआउट को आप पुशअप ऐड करके ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। चेस्ट आर्म्स के लिए काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज हो जाएगा। और इसके साथ साथ यदि आप वेट लॉस को लेकर देख रहे हैं, टमी को फ्लैट करने के लिए देख रहे हैं, तो ये जो एक्सरसाइजेस के सेट हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। और इसमें आप आराम से बिगिनर से लेकर आप इंटरमीडिएट और एडवांस तक भी जा सकते हैं। और अपनी सुविधा के हिसाब से आप अपना जो स्टेमिना है, जो आपका एंड्योरेंस है, वैसे आप बढ़ाते जा सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपको पुशअप करना कैसे है। और पुशअप क्या है, योगा के साथ भी आप चाहे तो जोड़ सकते हैं और आपका जो कार्डियो वर्कआउट है उसके साथ भी जोड़ सकते हैं। यदि घर पर आप कर रहे हैं तो बॉडी वेट के वर्कआउट के साथ भी आप जोड़ सकते हैं। मतलब आपको किसी भी इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप खुद के बॉडी वेट से आप एक्सरसाइज कर लेते हैं और बहुत इफेक्टिव और बहुत पावरफुल एक्सरसाइज हो जाती है। आपको समझना है कि करना कैसे है, सही तरीका आपको पता होना चाहिए, ताकि जो आपका बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, वो प्रॉपरली वो फंक्शन करे और प्रॉपरली वो जो है शेप में आए और उसका जो साइड इफेक्ट है वो ना हो। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या करना है। तो आपको मैट पर तो करना ही चाहिए एक्सरसाइज। कोई भी एक्सरसाइज जो है वो डायरेक्ट टाइल्स और मार्बल पर नहीं करनी चाहिए, किसी भी टाइप की एक्सरसाइज जो है। तो एक तो होता है कि सरफेस जो है वो हार्ड होता है, और दूसरा आपका जो एनर्जी है उस समय का वो ट्रांसफर होता रहता है। तो शूज पहनकर कर रहे हैं तो भी, और नी वगैरह के लिए भी कंफर्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको पाम को इस तरह से आपको लाना है साइड में, और इसमें पाम जो है आपका शोल्डर का जो विड्थ है इस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, हल्का सा बाहर की तरफ रहेगा। और बाहर की तरफ रखकर ऐसे आपका इस पोजीशन में आपको आ जाना है, और इस पोजीशन में फिर आपको नी को ऊपर कर लेना है ऐसे। फिर आपका ये पोजीशन आ गया पुशअप के लिए। अब पुशअप के लिए आ गया। अब आपको एल्बो क्या करना है, 45 डिग्री पर कुछ ऐसे बेंड होते हुए जाएगा। तो अब देखिए, पहले इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, कोर को खींच कर रखना है। जो आपका एब्डोमिनल मसल्स है उसको पुल करके रखना है। एब्डोमेन को पूरा पुल करके रखिए और हाथ को स्टेबल रखिए, फिंगर्स को लगभग साथ में रखिए। और 90 डिग्री पर आपका जब एल्बो जाता है तो फिर वहां से आपको पुश बैक करना है, पुश डाउन 90 डिग्री तक। जब तक आपका एल्बो बेंड हो रहा है 90 डिग्री तक, तब तक आपको नीचे जाना है और फिर आपको पुश बैक करना है। तो इस तरह से आपको ब्रीदिंग के साथ में इसको कर लेना है। और जब कोर को खींच कर रखेंगे तो जो आपका बेली है जो लटकता है वो आपका जो है शेप में आने लग जाएगा। तो अब आप इसको करेंगे कैसे, आपको शुरुआत करनी चाहिए। जैसे आप बिगिनर हैं तो 5 से शुरू करेंगे तो चलेगा, 5 भी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन 5 तो कम से कम करिए। 5 से शुरुआत करिए, फिर 5 से 7 करिए, 8 करिए, फिर 10 करिए, और फिर 10-10 के 2 सेट बना लीजिए, 3 सेट बना लीजिए ऐसे। तो 10-10 के 2 सेट भी करते हैं तो भी आपका जो बॉडी है, अपर बॉडी, वो आप अच्छा खासा शेप में रहेगा। अब फिर आपका 10-10 का भी 2 सेट होने लग गया, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर आप उसको कैसे एडवांस करेंगे। तो एडवांस करने के लिए फिर आपको डायमंड पुशअप कर लेना है। तो डायमंड पुशअप में आपको क्या करना है, इस तरह से इंडेक्स फिंगर और थंब से आपको डायमंड का शेप बना लेना है। इस तरह से डायमंड का शेप बन जाएगा। बाहर की तरफ एल्बो जाएगी। तो इसको भी आप 5 कर सकते हैं। और फिर इसके बाद ऐसे फिंगर्स को बेंड करके कर लीजिए। और इसमें देखिए पैर का जो पोजीशन है ये आपके शोल्डर के बराबर रहेगा, आपके बॉडी के लाइन में ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो शोल्डर के अलाइनमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने लेग्स को रखना है। टोज पर रहेगा, आपका जो फीट है वो टोज पर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एक्सेल करते हुए तो ऐसे आपको ये 10 रिपीटेशन कर लेना है। फिर इसके बाद और एडवांस बनाना है तो फिंगर्स के ऊपर कर लीजिए। ऐसे आपको फिंगर्स स्टेबल कर लेने हैं और फिंगर्स के ऊपर करना है। बाकी सारा जो फॉर्मूला है वो सेम टू सेम रहेगा। 90 डिग्री बेंड करना है, लेग्स को स्ट्रेट रखना है और लेग्स को बॉडी अलाइनमेंट में रखना है। ये देखिए, तो इस तरह से आपको ये काम कर लेना है पुशअप्स का। और फिर इसके बाद चाहे तो सिंगल लेग पर कर लीजिए। ऐसे एक पैर को ऊपर कर लीजिए और फिर इस तरह से करिए। फिर ऐसे ही दूसरे,
और फिर चाहे तो साइड में करके करिए, फिर ऐसे ही दूसरे साइड से। तो आपको कैसे करना है वो आप देख लीजिए, कैसे आप इसको एडवांस बना सकते हैं, ये पैटर्न आपके सामने है। और वर्कआउट के साथ में ये जोड़ लेंगे तो मज़ा आ जाएगा, एक्चुअली बता रहा हूँ। आप थोड़े से कार्डियो कर लीजिए 10-15 मिनट का, और फिर आधे घंटे के आसपास का आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेना चाहिए। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ये पुशअप्स कर लीजिए, पुशअप्स में ही आपका लगभग 10 मिनट चला जाएगा। और बीच बीच में रेस्ट ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप एक फ्लो में ही करते जाइए। और गर्ल्स के लिए क्या होता है, हाथ के ऊपर एक्सरसाइज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, उनसे जमता नहीं है, तो उनके लिए ये बता दिया जाता है कि शुरू में उनको ऐसे कर लेना चाहिए, इस तरह से नी को फ्लोर पर रख लें और ऐसे पुशअप्स कर लें। तो इससे क्या, उनके आर्म्स में धीरे धीरे स्टेमिना बनने लग जाएगी। और फिर उसके बाद थोड़ा सा नी को और आगे की तरफ लाएं, अब कम से कम नी का सपोर्ट लेना है। और फिर उसके बाद यदि वो 10 कर रहे हैं तो एक आध ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे, एक आध नी को ऊपर उठाकर करेंगे। तो उससे क्या, धीरे धीरे और स्टेमिना बिल्ड होगी। 2-3 महीने 4 महीने जाएगा, फिर उसके बाद उनसे भी होने लग जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा इजी पार्ट था, जो कि स्पेशली गर्ल्स और लेडीज़ के लिए काफ़ी सूटेबल हो जाता है। मेरे जिम में आते हैं तो देखता हूँ कि बहुत सारे लेडीज़ गर्ल्स से नहीं होता है, बहुत सारे क्या ज़्यादातर से ही नहीं होता है। और उसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा उनका जो फैट और मसल मास रेशियो है वो थोड़ा सा कम होता है। तो एनीवे वो एक बायोलॉजिकल फैक्टर है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से कर लेने हैं। वर्कआउट के बीच में यदि आप रेस्ट लेते रहते हैं तो वो आपका जो वर्कआउट का आउटपुट है वो काफ़ी बढ़ा देता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो हमेशा इस तरह से आपका ग्राफ चलते रहना चाहिए। अप गए, डाउन आइए, फ्लैट, अप डाउन, कुछ इस तरह से आपका ग्राफ हमेशा इस तरह से नहीं जाना चाहिए, एकदम ऊपर की लगातार वर्कआउट कर रहे हैं, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो रेस्ट करिए, फिर करिए, रेस्ट करिए, तो 5-5 का कर लीजिए, 10-10 का कर लीजिए, इस तरह से आप इसको करिए। और वर्कआउट के बीच में आपको पानी भी पीना चाहिए। यदि आप 1 घंटे का वर्कआउट कर रहे हैं तो कम से कम 2 ब्रेक तो ले लीजिए। हैवी वर्कआउट कर रहे हैं तो, यदि योगा वगैरह कर रहे हैं तो ना भी लें तो भी चलेगा, एक आध ब्रेक लेंगे तो भी चल जाएगा। बस 1 सिप पानी, आप 2 सिप पानी पी लीजिए। और जब हैवी वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको तो 2-3 सिप, 2 ब्रेक 3 ब्रेक में आपको पीना ही चाहिए। इससे क्या होगा कि बॉडी हाइड्रेटेड बना रहेगा, आप तो किसी तरह से मसल श्रिंक होने का या आपको फेंट होने का जो चांस है वो नहीं रहेगा, और डिहाइड्रेशन का जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगा। तो हैवी वर्कआउट कर रहे हैं तो ब्रेक ले लेकर करिए, थोड़ा सा बीच में पानी पी लीजिए। तो आप इसको अपने वर्कआउट रूटीन में डालिए। योगा कर रहे हैं तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। और आपको क्या वर्कआउट में चेंज महसूस हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइए। अच्छा लगता है, दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन होता है। थैंक यू, बाय बाय।